नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योगेश्वरम योग यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम कर रहे थे जनवरी 2025 का PYQ। यहाँ तक हमने आपके 40 क्वेश्चन जो है वो हमने देख लिए थे, सॉल्व किए थे। इसी सीरीज़ में आज आगे बढ़ते हुए हम आगे करते हैं। तो आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका कि किस योगाभ्यास में बाह्य कुंभक शामिल नहीं होता है? बाह्य कुंभक शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपके उद्यान बंद, अग्निसार, नौली और कपालभाति। तो अगर आप देखिए तो उद्यान बंद हम कैसे करते हैं? श्वास बाहर छोड़ करके रोक के करते हैं, यानी कि बाह्य कुंभक लगता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। दूसरा अग्निसार, ये भी बाह्य कुंभक से ही होता है, और नौली ये भी बाह्य कुंभक के द्वारा ही किया जाता है। एकमात्र आपका कपालभाति है जो कि इसमें किसी प्रकार का कुंभक नहीं लगता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा चक्र प्राण के वितरण हेतु नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता है? प्राण के वितरण के लिए, प्राण को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका आज्ञा चक्र। ठीक है, क्योंकि प्रश्न उपनिषद के अनुसार, एक मिनट, जब हम देखते हैं तो प्राण के बारे में बताया गया है। तो कहते हैं कि प्राण जो है वो स्वयं कहाँ स्थित है? मुख और नासिका द्वारा विचरता हुआ नेत्र और श्रोत्र में स्थित है, और बाकी उसने सबको अलग अलग जगह पे लगा रखा है। ठीक है, तो नेत्र और श्रोत्र में स्थित है प्राण, मुख और नासिका के द्वारा विचरता हुआ जा करके हमारे आज्ञा चक्र को कंट्रोल करता है। तो देखा जाए तो आज्ञा चक्र जो है वो, उसका नाम ही आज्ञा चक्र है क्योंकि वो कंट्रोलर है, कंट्रोलर का काम करता है। नियंत्रक केंद्र जो है वो, अगर आप चक्रों के बारे में पढ़े तो आज्ञा चक्र ही नियंत्रक केंद्र के रूप में माना जाता है, यानी कि कंट्रोलर के रूप में माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आज्ञा चक्र ही होगा। अगला प्रश्न है आपका भगवत गीता से। कहते हैं कि रस्य स्निग्ध स्थिर किस प्रकार के आहार की विशेषता है? तो ये इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आ चुका है इसी ईयर में। तो हमने देखा था कि 3 प्रकार के जो रस हैं, है ना, 3 प्रकार के गुणों के आधार पे सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन प्रकार के व्यक्तियों को किस प्रकार का भोजन जो है वो पसंद आता है, और सात्विक, राजसिक, तामसिक भोजन जो है किस प्रकार से आपको आयु, बल, बुद्धि प्रदान करता है, दुख प्रदान करता है और अज्ञानता प्रदान करता है। तो तीनों को हमने अलग अलग कैटेगराइज करके देखा था। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि रस्य, स्निग्ध और स्थिर भोजन की बात जो है आपके सात्विक आहार में की गई है ना। सात्विक में किया गया है कि वैसा भोजन जो आरोग्य प्रदान करने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, ठीक है, हृदय को प्रिय लगने वाला, इसके अलावा जो रस से युक्त है, स्निग्ध है, स्थिर है, जो हमारे धातुओं को स्थिर रखता है, दृढ़ रखता है, वो ऐसा भोजन सात्विक कहा गया है। राजसिक भोजन के बारे में कहा गया था कटु, अम्ल, लवण, बहुत गर्म किया हुआ भोजन। तो इस प्रकार का भोजन जो है वो हमें दुख कारक है, दाह युक्त भोजन, दुख देने वाला है, तो वो राजसिक भोजन कहा गया है। तामसिक भोजन में पर्युषितम, उच्छिष्टम, यातयामम, गतरसम, इस प्रकार से कहा गया है। और ऐसा भोजन जो है वो अमेध्यम, हमारे मेधा को, हमारी बुद्धि को कम करने वाला, नष्ट करने वाला और अज्ञान को बढ़ाने वाला है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होता है, क्योंकि जो सात्विक भोजन है वो रस से युक्त, स्निग्ध और स्थिर कहा गया है। और ये जो है आपके भगवत गीता के 17वें अध्याय में आहार की चर्चा की गई है, श्रद्धात्रय विभाग योग में। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहते हैं न्याय दर्शन के 5 अवयवों का क्रम निर्धारित करें। तो न्याय दर्शन में 5 अवयव आपके बताए गए हैं। ठीक है, इनको हम तर्क की कड़ियां भी कहते हैं। 5 कड़ी है जिसके द्वारा ही कोई भी व्यक्ति किसी तर्क को रख सकता है। ठीक है, उनको तर्क को जो है वो सिद्ध कर सकता है। तो यहाँ पर बताया है आपका प्रतिज्ञा,
हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ठीक है, ये 5 अवयव बताए गए हैं। तो प्रतिज्ञा क्या है? कहते हैं कि प्रस्ताव या कथन जो परिमाणित किया जाना है, ठीक है, जिसको हम प्रमाणित करना चाहते हैं, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। यानी कि जैसे कि पर्वतः अग्निवान, यानी कि पर्वत में आग है। पर्वत में आग है, कैसे पता चला? पर्वत बहुत दूर है, हम दूर में खड़े हैं, ठीक है, कैसे पता चला कि पर्वत में आग है? पहले हमने बोला कि पर्वत में आग लगी है, या कहीं किसी के घर में आग लगी है, ये हमने क्या बोला? हमने क्या करी? प्रतिज्ञा करी। उसके बाद हम उसको आगे सिद्ध करेंगे। तो अगला है आपका हेतु, कि धूमवत्तात, यानी कि क्योंकि वहां पे धुआं है, धुआं दिखाई दे रहा है, यानी कि हमने पहले धुआं देखा तो हमने ये माना कि वहां पे आग लगी हुई है, ठीक है। अब कैसे कैसे सिद्ध होता है कि धुआं है तो आग लगी होगी, ये जरूरी है? तो उसके लिए अगला है आपका अवयव, जिसको हम उदाहरण कहते हैं। यानी कि साध्य हेतु संबंध का सार्वभौम उदाहरण दिया जाता है। यानी कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, यथा महाकुले, यानी कि जहां भी धुआं होता है वहां अग्नि होती है। जैसे कि बचपन से हमने रसोई घर में देखा है, जब चूल्हा जलाते हैं, आजकल तो गैस का ट्रेंड है, लेकिन पहले क्या होता था? चूल्हा जलता था तो अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, तो पहले धुआं धुआं हो जाता था, धुआं निकलता था, फिर बाद में धुआं शांत हो जाता था, फिर खाना पकाया जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जैसे कि रसोई में अग्नि जलती है, या फिर कभी भी जब आग जलाई जाती है, कहीं भी आप देख लीजिए, तो क्या होता है? धुआं निकलता है। तो उदाहरण दिया। अब उपनय, यानी कि विशेष परिस्थिति में इस उदाहरण का उपयोग किया, यानी कि स एव धूमा पर्वते दृश्यते, यानी कि वही धुआं, उसी टाइप का धुआं यहाँ पर्वत में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि उपनय। और निगमन, यानी कि सिद्ध होता है, तस्मात् पर्वतः अग्निवान, इसीलिए पर्वत में आग लगी है, क्योंकि वैसे ही धुआं यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये 5 अवयव कहे गए हैं जो कि हमारे तर्क को सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो प्रतिज्ञा हो गया कि क्या सिद्ध करना है, हेतु हो गया कि क्यों सिद्ध करना है, उदाहरण कि उसका सार्वभौम सत्य क्या है, जो हम एग्जाम्पल से देते हैं, उपनय यानी कि उसका वर्तमान संदर्भ में क्या यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ भी वही धुआं है ना, और निगमन यानी कि जो निष्कर्ष निकला और जो सिद्ध हुआ। तो इस अनुसार अगर हम यहाँ पे आंसर देखें, तो पहले आपका आएगा प्रतिज्ञा, यानी कि डी, डी इसी में सेकंड ही में ही है। देन ए यानी कि हेतु, देन हेतु के बाद क्या देखा था हमने? उदाहरण देखा था। उसके बाद उपनय और फिर निगमन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है योग कुंडल्य उपनिषद के अनुसार, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे रखा है, तो 4 ऑप्शन है आपके, एक चूज करना है। तो कहते हैं सबसे पहले कि सूर्य, भेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका, इसको इधर मैच करना है कि कौन सी कैटेगरी में आता है। गुण, पित्त, तृषा आदि का शमन करता है, यह तीनों गुणों से उत्पन्न तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है, या धीरे धीरे रेचन करना चाहिए, या फिर सहित कुंभक कहा गया है। तो हाँ, अगर आप हठ यौगिक ग्रंथों में देखें, या फिर जो हमारे उपनिषद है उसमें अगर कुंभक की बात आती है, तो कुंभक 2 बताए गए हैं, सहित कुंभक और केवल कुंभक। केवल कुंभक जो कि सहित कुंभक करते करते और कुंभक सिद्ध हो जाता है, यानी कि बिना प्रयास किए अपने आप ही कुंभक लग जाता है। और सहित कुंभक के अंतर्गत सारे प्राणायाम बताए गए हैं, जिसके द्वारा, उन प्राणायाम के द्वारा हम, यानी कि सहित कुंभक के द्वारा हम केवल कुंभक को सिद्ध करते हैं। तो ये सारे जो प्राणायाम है आपके सहित कुंभक के अंतर्गत आते हैं, है ना। सूर्य, भेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, जो भी 8 कुंभक है आपके। तो इसके अनुसार ए का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब बी का देखते हैं। बी का कहते हैं शीतली प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है? तो गुल्म, पित्त, तृषा आदि, भूख प्यास कम हो जाती है, पित्त दोष शांत हो जाता है, अगर स्टमक अल्सर है ना, ट्यूमर है, तो वो ठीक हो जाता है। फिर सी में कहते हैं कि कपाल शोधन की क्रिया के अभ्यास में क्या होता है? धीरे धीरे रेचन करना चाहिए। जब हम कपाल शोधन क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे रेचन करना चाहिए। और भस्त्रिका के अभ्यास से तीनों ग्रंथियों का, ग्रंथि त्रय का भेदन होता है। तो ये सभी ग्रंथों में मेंशन है कि भस्त्रिका के अभ्यास से आपके तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 46, कहते हैं योग सूत्र के अनुसार विवेक ज्ञान की विशेषताएं बतानी है। योग सूत्र के अनुसार
विवेक ज्ञान की विशेषता। विवेक ज्ञान क्या है? तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम चेति अक्रमम विवेकजन ज्ञानम। ठीक है, ये आपके पतंजलि योग सूत्र के तीसरे पाद का 54 नंबर का सूत्र है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेति विवेकजन ज्ञानम, यानी कि विवेक जनित ज्ञान क्या करता है? संसार सागर से ताड़ने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है और बिना क्रम के जानने वाला है। ठीक है, तो अगर विवेक ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? सब कुछ जान लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा, तारकम सर्वथा विषयम और अक्रमम। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है आपका, कहते हैं कब्ज निवारण के लिए कौन से ध्यान की अनुशंसा की जाती है? अंतर्मौन, आहत अनाहत साधना, श्वास प्रश्वास साधना या कायस्थैर्य। तो कायस्थैर्यम कोई साधना तो है नहीं, है ना। कायस्थैर्यम का मतलब होता है कि काया, और स्थैर्यम का मतलब होता है स्थिर रखना, अपने शरीर को स्थिर रखना। तो इससे कब्ज निवारण होता है? नहीं। दूसरा, श्वास प्रश्वास की साधना, तो इस प्रकार की ऐसी कोई साधना नहीं है ना। श्वास प्रश्वास को करना जो कि प्राणायाम में यूज किया जाता है ना, श्वास और प्रश्वास कहते हैं हम, जो कि प्राणायाम में किया जाता है, पूरक और रेचक। ठीक है, तो ऐसी श्वास प्रश्वास साधना तो कुछ है नहीं। आहत अनाहत साधना, आहत अनाहत साधना भी इस प्रकार से कुछ नहीं है। हाँ, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो है उसके अंतर्गत आहत और अनाहत की क्रिया की जाती है ना। एक बार आहत चैंटिंग, एक बार अनाहत चैंटिंग किया जाता है। तो इस प्रकार की कोई साधना है नहीं, तो हमारा अंतर्मौन करेक्ट होगा, क्योंकि अंतर्मौन किसके अंतर्गत है आपका? अंतर्मौन तो स्पेशली भी एक प्रकार से साधना है, और दूसरा जो है अंतर्मौन आपके योग निद्रा के अंतर्गत भी आता है। योग निद्रा में हम अंतर्मौन की क्रिया करवाते हैं, तो इससे कब्ज निवारण आपका हो सकता है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन देखा जाए कि अंतर्मौन से कैसे होगा, ठीक होगा। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ, कारण क्या है उसका? मेंटली डिस्ट्रेस होना, है ना। मानसिक रूप से आप तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो आपके बॉडी पे इफेक्ट आएगा, और वो आपको सबसे पहले इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन यही करेगा, है ना। तो जब हम अंतर्मौन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, योग निद्रा आदि क्रिया करते हैं, तो उसके द्वारा हमारा मन शांत होता है, रिलैक्स होता है, और जो मन से उत्पन्न जो शारीरिक रोग है ना, आदि से जो व्याधि उत्पन्न होता है वो नष्ट होते हैं। तो कब्ज देखा जाए तो आदि से व्याधि की उत्पत्ति हो रही है ना, मानसिक रोग से शारीरिक रोग की उत्पत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पे अंतर्मौन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अगेन आपका पतंजलि योग सूत्र से, कहते हैं कि योग सूत्र के अनुसार निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर क्या प्राप्त होता है ना। निर्विचार समाधि के निर्मल होने पे क्या प्राप्त होता है? तो आपका ये सूत्र है, निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसादः। ठीक है, ये आपके पहला जो है समाधि पाद जो है, इसके अंतर्गत 47 सूत्र नंबर जो है उसमें दिया गया है। ठीक है, सूत्र नंबर 47 में निर्विचार वैशारध्य अध्यात्म प्रसादः, तो ये सूत्र याद होगा तो आसानी से बन जाएगा, है ना। अध्यात्म प्रसाद आपका करेक्ट आंसर है। अगला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार इनको मैच करना है। एक तरफ काल है, अनाहत, नाद और बिंदु, दूसरी तरफ इसको हमें इधर मैच करना है। सबसे पहले देखते हैं काल क्या है। तो काल देखा जाए तो आंतरिक रूप से जागृत ध्वनि नहीं, ध्वनि तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, शरीर के ऊपर पर्याप्त संवेदन की अनुभूति है, तो हाँ, काल क्या है? शरीर से परे है ना। उसको हम महसूस कर सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको ये लगता है कि आगे क्या होने वाला है, सही या गलत, उसका भी आभास होता है, संवेदना होती है। तो काल क्या है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अनाहत क्या है? अनाहत एक ध्वनि है जो कंटिन्यू हमारे अंदर चलती रहती है। ठीक है, तो अनवरत ध्वनि जो सुनाई देती है वो अनाहत है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो।
बाहर देखे तो हर चीज में आवाज है, हर चीज में साउंड है ना। दरवाजे के खुलने बंद होने में, है ना, खाने के बनने में, कड़छी के चलाने में, बर्तन के धुलने में, कपड़े के धुलने में, सीढ़ी पे चलने में, है ना, हवा के चलने में। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी श्वास और प्रश्वास के माध्यम से भी वो अनाहत नाद जो है वो चलता रहता है। तो इसीलिए अनवरत, अनवरत मतलब बिना रुके जो ध्वनि जो सुनाई देती रहती है दिन रात, इवन की रात के सन्नाटे में भी हमें आवाज सुनाई देती है झिंगुर की, है ना, सन्नाटे की भी आवाज होती है, तो वो अनाहत है। नाद क्या है? नाद है आपका आंतरिक रूप से जागृत ध्वनि है, जिसको हम जागृत करते हैं, जिसको हम नादानुसंधान की क्रिया के द्वारा जागृत करते हैं, जो आपके हठ प्रदीपिका में वर्णन किया गया चौथे अध्याय में। नादानुसंधान यानी कि नाद का अनुसंधान। बाहर तो साउंड है ही, लेकिन वही साउंड हमें, वही सारा संगीत हमें अंदर सुनाई दे, ताकि हमारा मन जो है अंदर स्थिर हो जाए, फिर बाहर से कोई मतलब ना रहे। ये मन को साधने का, मन को स्थिर करने का एक तरीका है, एक साधना है। गुरु गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई हठ यौगिक साधना नहीं कर सकता तो वो सिर्फ नादानुसंधान करे, उसके द्वारा भी समाधि प्राप्त किया जा सकता है। तो वही साउंड हम अंदर जगाते हैं, वही वीणा की, वंशी की, झरने की, ये सारी आवाज जो है हम अंदर सुनते हैं, अंदर जागृत करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है। और बिंदु क्या है? एक प्रकाश है हमारे अंदर, जो कि हमारे ब्रह्मरंध्र में कहा गया है कि बिंदु स्थित है वहां पर। बिंदु से क्या होता है? ये अमर वारुणी, है ना, अमृत जो है बरसता रहता है, और वो जाकर के हमारे नाभि मंडल में, सूर्य मंडल में जाके भस्म हो जाता है, जिससे हमारी आयु जो है वो क्षीण होती रहती है, नष्ट होती रहती है, और हम एजिंग प्रोसेस होता रहता है हमारे अंदर। तो बिंदु क्या है? आंतरिक रूप से प्रज्वलित प्रकाश है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होता है फोर्थ। अगला प्रश्न है आपका, मनो उन्मनी अवस्था ही एकमात्र अवस्था है, ये कथन हठ प्रदीपिका के कौन से उपदेश के किस श्लोक में किया गया है ना। चैप्टर और श्लोक पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो जो मनो उन्मनी अवस्था है, ठीक है, ये आपके तो तीसरे चैप्टर, पहला चैप्टर क्या है? आसन के बारे में बताया गया है ना, उसमें आपका मठ और पथ्य अपथ्य निताहार के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, यम नियम के बारे में बताया गया है। दूसरा चैप्टर जो है वो हमारा प्राणायाम पे आधारित है, प्राणायाम विधि कथन। तो दूसरे में आपका षटकर्म बताया गया है, प्राणायाम बताए गए, 8 प्रकार के कुंभक बताए गए। तीसरा है जो हमारा ये बंद और मुद्रा कथन है, बंद और मुद्रा के बारे में बताया गया है। ठीक है, और वहाँ पे राजयोग की चर्चा की गई है। तो मनोन्मनी अवस्था जो है वो राजयोग को ही कहते हैं, मनोन्मनी राजयोग की ही अवस्था की गई है, कही गई है। तो मनोन्मनी अवस्था के बारे में श्लोक है कि एकम सृष्टिमयम बीजम एका मुद्रा च खेचरी एको देवो निरालंब एकावस्था मनोन्मनी। ये आपकी तीसरे अध्याय के 54 नंबर श्लोक में कहा गया है ना, कि एकम सृष्टिमयम बीजम, सृष्टि में एक ही बीज है क्या? प्रकृति, मूल प्रकृति। और एका मुद्रा च खेचरी, मुद्राओं में एक ही मुद्रा श्रेष्ठ है, कौन सी? खेचरी। एको देवो निरालंब, सभी देवों में एक ही ईश्वर परमात्मा जो निरालंब है, जिसको किसी का आधार नहीं, वो स्वयं ही सबका आधार है, वही एकमात्र देव है। और एकावस्था मनोन्मनी, एक ही अवस्था क्या है? राजयोग की, मनोउन्मनी की अवस्था ही एकमात्र अवस्था है, जिसको हम समाधि की अवस्था कहते हैं। तो देखा जाए तो श्लोक नंबर 54 में इसका वर्णन है, जबकि यहाँ हमारे ऑप्शन में 3/54 कहीं है ही नहीं, है ना। आंसर के अकॉर्डिंग 3/53 करेक्ट है, लेकिन ये आप ड्रॉप्ड मानिए, क्योंकि ये ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट नहीं दे रखा है। 53 में तो आपका जो श्लोक है वो है, सुशीरम ज्ञान जनकम पंचस्तोत्रम समन्वितम तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन् शून्य निरंजने। यानी कि सभी दोषों से रहित सुषुम्ना नाड़ी में चेतना के 5 स्रोत्र हैं, ठीक है, जो कि शरीर में ऊर्जा को निरंतर प्रवाहित करने का काम करते हैं। हमारे शरीर में जो एनर्जी आती है वो इनके द्वारा ही आती है। सुषुम्ना नाड़ी से जो 5 स्रोत्र हैं,
निकले हैं वही एनर्जी देते हैं। इसमें ही खेचरी विद्यमान रहती है या उसी में खेचरी मुद्रा पूर्ण होती है। उसी चेतना में हमें खेचरी मुद्रा को स्थिर करना है। तो ये आपका 3/53 में है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना तो भूलें नहीं। तो मिलते हैं अगले चैनल में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।